एक बार की बात है, दिनकर नाम का एक आदमी अपने बेटे प्रशांत के साथ रहता था। दिनकर गरीब था, लेकिन वो उतना ही संतुष्ट और खुशहाल भी था। लोगों के सुख दुख में साथ निभाना उसकी आदत थी। वो बिना फायदा नुकसान देखे सभी की मदद करता। दिनकर का एक बेटा था, शेखर, जो फैक्ट्री में काम करता और अपने पिता का सहारा था। एक दिन उसने अपने पिता की अच्छाई देख बोला, पिताजी, आप जैसा कोई नहीं है। आप सबकी मदद करते हैं। दूर जंगल से जड़ी बूटी लाकर लोगों की जान बचाते हैं और गरीबों से तो पैसे भी नहीं लेते। लेकिन पिताजी, आज का दौर ऐसा नहीं है। लोग बिना फायदे किसी की मदद नहीं करते। तो दिनकर ने कहा, नहीं बेटा, अपने विद्या का सही उपयोग कर लोगों की जान बचाना ही तो हमारा फर्ज है। रही बात पैसों की, तो अगर हम भला करेंगे तो लोग भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। तो प्रशांत बोला, पिताजी, मेरी कंपनी का मैनेजर तो मेरे काम के पैसे भी काट लेता है और आप लोगों का मुफ्त इलाज कर देते हैं। पता नहीं ऐसे में घर का खर्च कैसे चलेगा। कुछ दिनों बाद अचानक फैक्ट्री में काम करते करते शेखर की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। वो खास कर बेहोश होकर गिर गया। दिनकर अपने बेटे को लेकर फौरन शहर के डॉक्टर के घर के पास पहुंचा और बोला, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा देखिए ना, अचानक इसे क्या हो गया है। ये काम करते करते बेहोश हो गया और अब कुछ बोल नहीं रहा है। डॉक्टर अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार था, तो वो बोला, मैं इसे अभी नहीं देख सकता। तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, इसे कल लाना। तो दिनकर बोला, लेकिन हुजूर, कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसके मुंह से खून आ रहा है। आपका फर्ज है एक मरीज की जान बचाना। तो डॉक्टर ने कहा, तुम मुझे मेरा फर्ज मत बताओ। अभी देखने के मैं 10,000 लूंगा। बोलो, मंजूर है? दिनकर रोते हुए डॉक्टरों के पैरों पर गिर गया। मेरे पास 10 रुपए नहीं है। तो डॉक्टर बोला, तो ले जाओ और इसे किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दो। मेरा समय खराब कर दिया। डॉक्टर दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया। दिनकर अपने बेटे को सरकारी अस्पताल में ले गया, लेकिन तब तक देर हो गई और उसके बेटे की मौत हो गई। दिनकर बहुत ही दुखी हुआ। अस्पताल में पैसे न दे पाने की वजह से अस्पताल वालों ने प्रशांत का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं दी और न ही किसी ने दिनकर की मदद की और न ही 4 लोग उसे कंधा देने के लिए आगे आए। मजबूरन दिनकर को ठेले में अपने बेटे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ा। उस वक्त दिनकर को अपने बेटे की कही वो बात याद आई कि आज के समय में अच्छाई का कोई मोल नहीं है। बिना फायदे के कोई किसी की मदद नहीं करता। अब दिनकर बहुत ही अकेला पड़ चुका था। उसके हंसते खिलते घर में अब उदासी और खामोशी ने जगह ले ली थी। दिनकर ने भी फैसला कर लिया था कि वो अब किसी की मदद नहीं करेगा। अपने जड़ी बूटियों से किसी का इलाज भी नहीं करेगा। जिस तरह स्वार्थी दुनिया वालों ने उसकी मदद नहीं की और उसके दिल का टुकड़ा उससे छीन लिया। कई दिन गुजर गए। एक दिन शहर से कुछ लोग दिनकर के गांव में घूमने आए। उसमें डॉक्टर आरिफ और उनका परिवार भी था। वो सभी गांव में दौरे के दौरान मौज मस्ती कर रहे थे। वो गांव के घने जंगल में घूमने चले गए। डॉक्टर की बेटी सलमा जंगल में पंछियों की फोटो और सेल्फी लेने में व्यस्त थी। तभी झाड़ियों के पास छुपे एक सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने सलमा को काट लिया। सलमा बेहोश हो गई। सब बहुत ही डर गए। सलमा का शरीर नीला पड़ गया था। वहां आसपास दूर दूर तक कोई अस्पताल भी नहीं था और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी गांव वालों ने बताया कि अब इनकी जान सिर्फ दिनकर बाबा ही बचा सकते हैं। डॉक्टर फौरन अपनी बेटी को दिनकर के पास ले गया। डॉक्टर दिनकर को देखकर पहचान गया और उनके सामने वो रोने लगा। मेरी बेटी की जान बचा लो, यह सिर्फ आपके हाथ में है। तो दिनकर बोला, तुम वही हो ना जिसने मेरे बेटे का इलाज करने से मना कर दिया था। अब मैंने लोगों का इलाज करना बंद कर दिया है। ले जाओ इसे यहां से और सरकारी अस्पताल में डाल दो। तो डॉक्टर बोला, ऐसा मत कहिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं आपको लाखों रुपए दूंगा। तो दिनकर बोला, मुझे तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। सलमा की मां फूट फूट कर रोने लगी और उसने विनती की। तो दिनकर को अपने बेटे को खोने का एहसास हुआ। वो नहीं चाहता था कि कोई मां अपनी बेटी को खो दे। दिनकर ने सलमा को जड़ी बूटी सुंघाई और सारा जहर निकाल दिया। थोड़ी देर में सलमा को होश आ गया। ये देखकर डॉक्टर दिनकर के पैरों में गिर गया और अपनी भूल की माफी मांगने लगा और उसे खूब सारा पैसा देने लगा। तब दिनकर बोला, मैंने कभी किसी से इलाज का 1 रुपया भी नहीं लिया है। अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है
तो बस आगे से कोई गरीब तुम्हारे दरवाजे पे इलाज के लिए आए तो पैसे की कमी की वजह से उसे मरने मत देना। डॉक्टर आरिफ शर्मिंदा थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और अब वो भी गरीबों का इलाज मुफ्त में करने लगे। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है विमला और कमला की। दोनों बहुत ही गरीब थे, इतने गरीब कि 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं था। वे दोनों कबाड़ और प्लास्टिक पन्नी बोतल जमा करके उनसे मिलने वाले पैसों से अपना पेट भरते थे। कभी कभी कूड़े में किसी के घर का खाना मिल गया तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खा लिया करते थे, या फिर कबाड़ चुगते चुगते किसी घर में मांग लिया और भाग्य से गरम ताजा मिल गया तो उनकी दावत हो जाती। उनकी पूरी जिंदगी कबाड़ से मिली चीजों के भरोसे चलती थी। यही उनका जीवन था, कबाड़ सा। भारत में कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी थी और लॉकडाउन भी शुरू हो गया था। अब दोनों का काम भी बंद हो गया था। दोनों एक जगह आकर बैठे और बातें करने लगे। विमला बोली, अब तो पुलिस मार मार के भगा रही है। प्लास्टिक पन्नी मिलना भी मुश्किल हो गया है। किसी के घर जाकर भीख मांगना भी तो बंद हो गया है। इस पर कमला बोली, हाँ विमला, तुम सही कह रही हो। कल से कुछ खाया बच्चों ने? खाने को कुछ नहीं है, थोड़ा सा आटा था, वो भी खत्म हो गया। और विमला रोने लगी। ये देख कमला के आंखों में भी आंसू आ गए। उसके पास कोई जवाब नहीं था। पता नहीं क्यों नहीं जाने दे रहे, नहीं तो ये पास वाले मोहल्ले से खाना मांग कर लाती, पर वहाँ भी पुलिस पहरा दे रही है। विमला बोली, सुना है कोई बीमारी फैल रही है, आदमी को आदमी से हो रही है छूने से। कमला ने जवाब दिया, वो अमीरों की बीमारी है। सुना है ये बीमारी कोई हवाई जहाज से बैठकर यहाँ लाया है। विमला बोली, वो बैठेंगे अपने महलों में, पर हम गरीब कहाँ जाएं? उसके इस सवाल पर विमला के पास कोई जवाब नहीं था। लॉकडाउन के चलते सरकार ने गरीबों के खातों में 500-500 रुपए जमा करने की घोषणा की थी, लेकिन विमला और कमला जैसे लोगों के जीवन में बैंक खाता या सरकारी दस्तावेज का होना सपनों जैसी बात थी। इनके भाग्य को देखकर लगता था कि इनका नाम शायद विधाता के भी किसी कागज पर अंकित नहीं था। सरकार की कोई घोषणा या योजना इनके काफी दूर थी। कमला अचानक रास्ते में अकेले चलने लगी। तभी एक पुलिस वाले ने उसे रोका। अरे रुक, कहाँ भागे जा रही है? पुलिस वाले ने पूछा। कमला ने जवाब दिया, कोरोना के पास। पुलिस वाले को लगा कि ये औरत पागल है और मजाक कर रही है। वो बोला, हाँ हाँ, अब लगता है तुम ही कोरोना का हल निकालोगी। भाग यहाँ से, अगली कहीं की। कमला ने भावुकता से कहा, साहब, सुना है कि कोरोना पेशेंट को सरकार अस्पताल में खाना भी दे रही है, तो मुझे भी बीमार होके खाना मिलेगा ना? कोरोना मारेगा या नहीं, नहीं पता, पर बच्चों को भूख से मरते नहीं देख सकती मैं। कमला की ये बात सुनकर पुलिस वाला हैरान रह गया और बोला, सरकार तेरे खाते में पैसा डलवाएगी, तू चिंता मत कर, और साथ में राशन भी देने वाली है। अब कमला की आंखों में आंसू आ गए और बोली, सरकार के पैसे पाने के लिए जितने कागज चाहिए वो तो मेरे पास नहीं है, और राशन भी कोई बिना कार्ड के देता नहीं। क्या फायदा ऐसी योजना का? फिर कमला उस पुलिस वाले के पैरों में गिर जाती है और कहती है, साहब, मुझे कुछ ना मिले खाने को तो मुझे कोई फिक्र नहीं, पर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मुझसे उनकी भूख देखी नहीं जाती। कल से उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। मुझ पे दया करो और मुझे कोरोना के पास जाने दो। और वो रोने लगी। पुलिस वाले को उसके ऊपर दया आ गई। आखिरकार वो भी तो इंसान ही था ना। पुलिस वाला बोला, और तेरे जैसे कितने परिवार हैं? 10-15 परिवार होंगे साहब। ठीक है, ये जिंदा देश जिंदा रहे इसीलिए ये सब किया जा रहा है। तू चिंता मत कर, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। पुलिस वाला बोला। तभी एक आदमी की आवाज आई, सर, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो
तो आप हमें बताइए कि कहां कहां खाना पहुंचाना है। मैं स्वयं सेवी संस्था से जुड़ा हूं। आप कोरोना से लड़िए और हम भूख से। आखिरकार ये लड़ाई हम सब की है। कमला ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और उस आदमी से खाना लेने चली गई। दोस्तों, कोरोना का संकट सच में बड़ा है। इस महामारी के चपेट में समाज का हर व्यक्ति आ रहा है। हम सब पर इसका असर हो रहा है, पर सबसे ज्यादा असर उन बेचारे गरीब का हो रहा है जिनका इस महामारी से कोई संबंध नहीं। उन गरीबों को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। हम तो लॉकडाउन में व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपना समय गुजार कर घर में आराम से खा रहे हैं, पर कभी सोचा है उन बेचारे गरीबों का क्या हाल होता होगा जो रोज 1 वक्त का खाना खाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने आसपास के जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिए। यही सही वक्त है एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करने का। धन्यवाद।